नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भैंसा में कशीदगी बरकरार, कर्फ्यू के बावजूद जनसंगी अशरार के हमले जारी, कई बेकसूर नौजवान गिरफ्तार। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत से रुजू होने वजीर आला को मशवरा, जलपल्ली बलदिया में मजलिस की इंतखाबी मुहिम, शाहीन नगर में सदर मजलिस का खिताब। म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात से कबल 76 वार्ड्स पर टीआरएस, मजलिस 3 पर बिला मुकाबला मुंतखब, 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बंजर हिल्स जोहरानगर में कैब ड्राइवर का बेरहमाना कत्ल, मुल्जिमीन खुद सुपुर्द। और अलवाल में दिलखराज सड़क हादसा, सालगिरह पार्टी से लौट रहे दो नौजवान खानगी बस से टकरा गए, बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जनसंगी अशरार की तरफ से बर्पा किए गए फिसाद के बाद तेलंगाना के भैंसा में अब भी हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक भैंसा के कुबेर चौराहे के पास कर्फ्यू के बावजूद एक गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की तरफ से 16 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 नौजवानों की शिनाख्त की गई है। इनमें शेख शकील, शेख इमरान, सैयद शहबाज, शेख शकील, इलियास, यूनुस और सैयद इब्राहिम शामिल है। गिरफ्तार किए गए नौजवानों के अफराद खानदान काफी गरीब तबके से बताए गए हैं। उन्हें काफी परेशान देखा गया। अफराद खानदान का कहना था कि पुलिस की तरफ से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। अफराद खानदान का कहना था कि जिनकी कमाई पर घर चलता है उन्हें ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनके बच्चों और अफराद खानदान की गुजर बसर मुश्किल हो गई है। एक खातून ने बताया कि उनका बच्चा बाजार सौदा लाने के लिए गया था, उसे भी पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि हम गरीब लोग हैं, हम फिसाद में मुलव्विस नहीं हैं, लेकिन एक तरफा तौर पर कार्रवाई करते हुए उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक माजूर नौजवान लायक को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस भैंसा में किस तरीके से काम कर रही है। मुतासरा खानदान ने कहा कि वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक भैंसा में दिन का कर्फ्यू न होने के बावजूद भी दुकानात को सुबह 11:30 बजे बंद करा दिया गया। पुलिस के आला अहदेदार भैंसा में कैंप किए हुए हैं। इस तरह में सूरत हाल को देखते हुए रात का कर्फ्यू जारी रखा गया है। सारे टाउन में दहशत का आलम है। भैंसा व मुत्तसिल मवाज़ात से अक़लियती तबके के अरकान बड़े पैमाने पर दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। भैंसा बस स्टैंड पर नकल मकाम करने वाली बुरखापोश खवातीन की बड़ी तादाद देखी गई है। इस दौरान निर्मल तबलीगी इज्तिमा के अख्तिताम के बाद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जो गैर मुकामी अफराद भैंसा गए थे, पुलिस उन्हें भी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि बाज़ अफराद को रिमांड में भेज दिया गया है। मस्जिद मोमिनान के मौज़िन सैयद अकबर, जिन्होंने अशरार के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भैंसा टाउन में पेट्रोलिंग कर रही है। टाउन में इस इज़्तिराबी कैफियत के सबब बलदी इंतखाबात की सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की टीम ने भैंसा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया है। आया बलदिया भैंसा के इंतखाबात को मुलतवी किया जाए या फिर मुकर्ररा वक्त पर राय दही हो, इसका इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। जगह जगह तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों।
یہ متنازع قانون ملک کے دستور کے مقار ہے. جس طرح دیگر ریاستیں اس قانون کے خلاف عدالت سے رجوع ہو رہی ہیں، تلنگانہ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. صدر مجلس جلپلی بلدیہ کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کی مہم چلاتے ہوئے شاہین نگر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک میں 1000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں. انہیں اب اپنے دستاویزات دکھانے کو کہا جا رہا ہے جو توہین کے مترادف ہے. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس بل کے خلاف نہ صرف مسلمان بلکہ عام ہندو، دلت و قبائلی ہر کوئی احتجاج میں شریک ہے. انہوں نے حلقے کے عوام سے کہا کہ وہ اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنائیں. صدر مجلس نے تیقن دیا کہ مجلس اس بلدیہ کے تحت ہر گھر کو نل کا کنیکشن دے گی. صدر مجلس 15 جنوری کو پیدا پلی منچریال کا بھی انتخابی دورہ کیا اور مختلف جلسوں سے خطاب کیا. 16 جنوری کو کاغذ نگر، عادل آباد، 17 کو کوٹلہ، جگتیال، کریم نگر، 18 کو کاماریڈی، بودھن، نظام آباد، 19 کو آرمور و نرمل کا وہ انتخابی دورہ کریں گے اور جلسوں سے خطاب کریں گے. ہمارے وطن عزیز کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، دلت احتجاج کر رہا ہے، آدیواسی احتجاج کر رہا ہے. ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائی اور بہن بھی اس احتجاج میں شامل ہے. اور احتجاج کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ہم ہندو راشٹر بننے نہیں دیں گے. جو بی جے پی چاہتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان اور بھارت کے سیکولرزم کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کا ایک مخصوص مذہب ہو اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ ملک کو آزادی جب ملی تو اس وقت ہم نے جب اپنے آپ کو دستور بنا کر جو ملک کو دستور دیا، عوام کو جو دستور دیا، اس میں ہم نے اس بات کو کہا کہ بھارت کا، انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. بھارت اور انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ بھارت تمام مذاہب کو مانے گا. اور اگر کوئی دہریہ ہوگا یا انگریزی میں ایتھس بولتے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتا، ہم اس کو بھی مانیں گے. یہ بھارت کی، انڈیا کی خوبصورتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ایک منفرد ملک ہے جہاں پر کئی مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، جہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں تہذیبیں یہاں پر پنپتی ہیں اور زندہ ہیں. یہاں پر ایک زبان نہیں بلکہ ہزاروں زبانیں اور بولی بولی جاتی ہے. یہ انڈیا ہے، یہ بھارت ہے. مگر نریندر مودی کی حکومت اس خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتی ہے. اس خوبصورتی کو ختم کر کے اس کو بدنما کرنا چاہتی ہے. اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے. لوگ بی جے پی کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے، خاص طور سے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ CAA کا جو قانون ہے وہ شہریت دیتا ہے، لیتا نہیں. بار بار بی جے پی کی طرف سے بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ قانون شہریت دیتا بھی ہے اور شہریت لیتا بھی ہے. یہ سب سے گندا قانون ہے. ٹاٹا پوٹا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور لسٹ لگے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی آبجیکٹ کر سکتا، کوئی بھی سیکشن آفیسر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ سکتا. یہ قانون کا استعمال نریندر مودی کی حکومت کرنا چاہتی ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ بھارت کے غریبوں کو تکلیف پہنچانا. یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا مسئلہ ہے. دولت مندوں کا نہیں ہے. دولت مند نکال لیں گے، سب کر لیں گے. ہمارے جیسے لوگ سب کر لیتے. غریب کیا کرے گا؟ وہ غریب جو دن دن بھر دھوپ، برسات، سردی میں محنت کرتا ہے، اس کو یہ بوجھ اس کے اوپر، یعنی اتنا بڑا پہاڑ اس پر ڈال دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جب یہ شروع ہوگا عوام کا کیا حال ہوگا. عوام کا کیا حال ہوگا. میں آتے وقت مجھے کسی نے ایک اخبار کی نیوز آئٹم بھیجایا جس میں ممبئی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور انٹرویو دیتے رو رہا ہے.
رو رہا, بولا کہ میرے بابا تو, میرے والد تو اتر پردیش میں انتقال ہو گیا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں برسوں پہلے ممبئی کو آیا, ایک ٹیکسی چلاتا ہوں, میرے پاس کاغذ کہاں سے آئیں گے, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ حال کرنا چاہتے کہ ملک میں رکھو ان لوگوں کو, اور ایسا رکھو کہ ان سے سٹیزنشپ چھین لو, ان سے سٹیزنشپ چھین لو. جب سٹیزنشپ چھین لی جائے گی تو آپ کا اکاؤنٹ کیا ہوگا, آپ کی جائیداد کیا ہوگا. یعنی جس کسی کو دشمنی ہے جا کے آبجیکٹ کر دو اس کے نام پر. یہ قانون میں ہے اور یاد رکھیے یہ ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بھارت کے غریبوں کے خلاف ہے, اور بھارت میں بہت غریب ہیں, بھارت میں ان پڑھ لوگ بہت ہیں. 30% لوگ کبھی اسکول کو نہیں گئے ہمارے دیش میں, اسکول لٹریسی ریٹ کم ہے, تعلیم یافتہ لوگ کم ہیں, اور یہ ڈیٹا کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اسی لیے یہ ان کی سازش کے خلاف ہم کو متحد رہنا پڑے گا, اور ہم کو اس سازش کو روکنا ہے, اس NPR اور NRC کو روکنا ہے. اسی لیے ہم نے جا کر چیف منسٹر تلنگانہ سے ملاقات کی اور ان سے جا کر کہا کہ کے چندر شیکھر راؤ صاحب, آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر ہیں, ہم آپ سے اس بات کا مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ آپ کی حکومت NPR پر اسٹے لگائے, جس طرح کیرلا کی حکومت نے اسٹے لگا دیا. آپ کی حکومت ہندوستان کے دستور کی آرٹیکل 131 کا استعمال کرے اور سپریم کورٹ کو جا کر بولے کہ یہ قانون کالا قانون. اسٹے لگنا ضروری ہے, ورنہ تلنگانہ کے غریبوں کو بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ابھی سے آپ کو متنبہ کر رہا ہوں, میں ابھی سے آپ کو بتلا رہا ہوں, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ لوگ ہم کو پریشان کرنے کی ٹھان چکے ہیں. جس طرح آسام میں 5 لاکھ مسلمان اپنی سٹیزنشپ کو ثابت کرنے کے لیے ان کو فارنرز ٹریبیونل میں کیس لڑنا پڑے گا, ٹریبیونل میں. اور جب کورٹ کو جاتے تو پیسہ کون دیں گے, انہوں بولتے نہیں لیگل سیل. ارے کئی کا مٹھی کا لیگل سیل. اگر ایک غریب کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو بغیر MLA کے فون کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اس کا. میں جانتا ہوں کسی کی ٹکر ہو گئی یہاں پر تو میں فون کرنا پڑتا ہے پولیس کو کہ بھائی SI کو بھی جاؤ, پنچنامہ کراؤ. ڈاکٹر کو فون کرنا پڑتا جلدی کرو. مر گئے تو لاش نہیں ملتی بغیر MLA MP کے فون کی, تو کیا زندوں کو ان کا حق ملے گا؟ یہی تو تکلیف ہوتی ہے مجھے. یہی اس کی وجہ سے میری زبان میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی, ان کے ظلم کو, ان کے ناانصافی کو دیکھ دیکھ کر. کیونکہ اللہ نے دماغ دیا, پڑھتا ہوں, تکلیف کو محسوس کرتا ہوں, ان کے درمیان میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کی سازشیں کیا ہیں. اور جب یہ لوگ آ کر دل فریب باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان کے چہرے پر ایک خوبصورت چہرہ لگا ہوا ہے, مگر سر سے لے کر پیر تک صرف نفرت 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 اور زہر بھرا ہوا. میرے بھائی, ہم نے سب کچھ برداشت کیا, فسادات کو جھیلا, نقصانات اٹھائے, بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا, بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, بمبئی کا فساد, حیدرآباد کا فساد, ملیانہ کا فساد, نلی کا فساد, کیا کیا نہیں دیکھا. مگر آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کاغذ تم کو بتانا پڑے گا. ارے کہے کا کاغذ دکھائیں گے ہم. اس ملک میں ہماری ایک تاریخ ہے, 1000 سال کی ہماری تاریخ ہے. اگر تم میں ہماری وفاداریوں کو دیکھنا ہے, اگر ہماری ملک سے وابستگی کو دیکھنا ہے تو ہمارے قبرستانوں کے سامنے ٹھہر جاؤ
और अगर अल्लाह उन कब्रों को ताकत देगा तो पुकार कर कहेंगे जालिमों, मैं इस कब्र में सो रहा हूं, उससे पहले मेरे बाप दादा, मेरे सगर दादा इस कब्र में सोए। तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि मेरी नस्ल से आकर तुम पूछो और उनसे सवाल करो कि बताओ तुम्हारे पास क्या कागज है। अजीब और गरीब बात है, तकलीफ होती है मुझे, ज़हनी कल्बी तकलीफ होती है। तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन इंतखाबात से पहले ही टीआरएस पार्टी ने परकाल म्युनिसिपैलिटी पर कब्जा कर लिया है। 22 वार्ड्स के मिंजिमला 11 वार्ड्स पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी तौर पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इसका ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। जुमला म्युनिसिपैलिटीज में टीआरएस 76 वार्ड्स पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है, जबकि मजलिस ने किसी मुकाबले के बगैर 3 वार्ड्स पर कब्जा किया है। टीआरएस ने कॉरपोरेशन के एक डिवीजन पर भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। दीगर वार्ड्स और डिवीजन पर 22 जनवरी को रायदही होगी। रियासत म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन इंतखाबात के 22 जनवरी को होने वाले हैं, यानी कि इंतखाबात। अहम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के अखराजात का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वार्ड पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को 1 लाख रुपए और कॉरपोरेटर के लिए 1.5 लाख रुपए अखराजात की हद मुकर्रर की है। ज़राए के मुताबिक इस बार म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में 2000 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि एक वार्ड उम्मीदवार को बी फार्म से लेकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने 25 लाख रुपए वो खर्च कर सकते हैं। काउंसलर के लिए इससे दुगनी रकम खर्च करनी होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान असम्बली और वज़रा को पार्टी की कामयाबी की जिम्मेदारी सौंपी है। उसके बाद अरकान और वज़रा की चांदी हो गई है। इस बार इंतखाबात में कामयाबी का नया तरीका निकाला गया है। इंतखाबात से पहले ही कामयाब हो जाएं तो खरीदो फरोख्त का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जिस अंदाज में पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकाबला करने के लिए कितने बेचैन हैं। एक तरफ रियासत माशी बहरान से दो चार है, लेकिन इंतखाबात के अखराजात से नहीं लगता कि तेलंगाना में कोई माशी बहरान हो सकता है। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि रियासत में जालिमाना हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में हुक्मरान जमात इख्तिदार का बीजा इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों को डरा धमका कर मुकाबले से दूर रख रही है। हुकूमत सिर्फ कामयाब होने के लिए इंतखाबात मुनक्किद कर रही है। शेड्यूल जारी करने से लेकर पर्चे नामजदगी वापस लेने तक हुक्मरान जमात ने अपोजिशन के उम्मीदवारों को जानवरों की तरह खरीदा है और बिला मुकाबला कामयाब होने का दावा किया है। रवि ने कहा कि उम्मीदवारों को खरीदने का तरीका बदल दिया गया है। इलेक्शन में कामयाब होने के बाद खरीदा जाता था, इस बार इंतखाबात से पहले ही उम्मीदवार को खरीद कर नया तरीका शुरू किया गया है। एसएससी इम्तिहानात के लिए 1000 रुपए जुर्माने के साथ फीस के अदखाल की तारीख में 22 जनवरी तक तोसी की गई है। तत्काल स्कीम के तहत रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवार जो एक बार फेल हो चुके हैं, इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस सिलसिले में स्कूल हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल को हिदायत जारी कर दी गई है। एसएससी बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 22 जनवरी के बाद फीस के अदखाल की तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रही है, उसी के तहत मिनी वजरा बस को फरोख्त करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक नुकसान में चलने वाली रूट पर सर्विस को कम कर दिया गया है। उसके बाद आरटीसी कार्गो सर्विस का फैसला लिया गया। अब मिनी वजरा बसेस फरोख्त करने का फैसला लिया गया। ये बसेस अवाम के लिए शादी, तकारीब, तफरीह के इस्तेमाल के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसकी आमदनी से इस पर खर्च ज्यादा हो रहा है। इस सिलसिले में आरटीसी इंतजामिया ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई। इस पर हुकूमत ने इन बसेस को फरोख्त करने के लिए टेंडर तलब करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में संक्रांति त्यौहार के बाद अहकाम जारी हो सकते हैं। शहर में संक्रांति का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगें देखी गई। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने अपने आबाई देहात में पतंग उड़ाई। पतंगबाजी के दौरान बाज मकामात पर फिल्मी गीत बजते दिखाई दिए। इस बार तिल संक्रांत पर भी शहरियत तरमीमी कानून का असर देखा गया। कई इलाकों में
शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA नहीं चाहिए, NRC नहीं चाहिए और NPR नहीं चाहिए दर्ज करदा पतंगें भी उड़ाई गईं। खवातीन भी पतंगबाजी से लुत्फ अंदोज होती नजर आईं। शहर के चारों जोन्स में संक्रांति गैर मामूली पैमाने पर मनाया गया। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के मौके पर TRS पार्टी के कारकुनों ने म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। त्यौहार में बरथजार पतंग उड़ाते हैं, खवातीन रंगोली डालकर त्यौहार को चार चांद लगाती हैं। TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव के असेंबली हल्के में 200 खवातीन ने मिलकर 3 घंटे के अंदर 2 एकड़ अराजी पर कार के निशान की रंगोली बनाई। इस पर KTR के अलावा दीगर TRS कायदीन ने खवातीन को मुबारकबाद पेश की। जडीमटला बोरमपेट में मेन रोड पर मिशन भगीरथा पाइपलाइन के फटने से पानी बहता नजर आया। बताया गया कि सुबह से ही पानी बहता रहा था। मुकामी अवाम की तरफ से मुतल्लिका हुकाम को इत्तला दी गई, लेकिन कोई ओहदेदार मुकाम वाक़ा नहीं पहुंचा। मुकामी अवाम ने मुतल्लिका ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। दक्कन ब्लास्टर फुटबॉल एसोसिएशन ने मीडिया के जरिए अवाम को बाखबर करने में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए अवार्ड्स दिए हैं। यहाँ मुनक़्क़िदा तकरीब में ये अवार्ड तक़सीम किए गए। 4TV की नशरियात पर बेहतरीन TV चैनल का अवार्ड दिया गया। 4TV के नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज़ को बेहतरीन रिपोर्टिंग पर अलहदा अवार्ड दिया गया। इस मौके पर अपने खिताब में शमसुद्दीन फेरोज़ ने सहाफ़त को अवाम का हकीकी मानों में तर्जुमान बनाए रखने पर जोर दिया। बंजार हिल्स जहरानगर में एक कैब ड्राइवर का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गौरी शंकर कॉलोनी ब्रह्मा नगर में 21 साला सरवर उर्फ छोटू पर पवन, कवि और उसके साथियों ने हमला कर दिया। बताया गया कि मुलजिमीन ने कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। जराये के मुताबिक हमलावरों में शामिल 2 मुलजिमीन सरवर को दवाखाना भी लेकर आए थे। मकतूल और हमलावर दोस्त बताए जा रहे हैं। मुकाम वाक़े से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बंजार हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस वाक़े से जहरानगर में कशीदगी देखी गई। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े करीमनगर राजीव राहदारी पर पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बुलारम के साकिनान जगदीश और श्री सालगिरह पार्टी से लौट रहे थे कि उनकी बाइक मुखालिफ सिर से आने वाली पूजीता ट्रैवल की बस से टकरा गई। दोनों की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। जिले मेडचल मेटपली पुलिस स्टेशन हदूद के बोडोपुल में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ियान की शिनाख्त 26 साला अक्षित और 24 साला चैतन्या की हैसियत से की गई है। दोनों कड़पा जिले के साकिन बताए गए हैं। रोजगार के लिए अक्षित हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। 1 महीने कबल ही उन्हें एक बेटी हुई थी। माली मसाइल की वजह से मज़कूरा जोड़े ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। बोडोपुल पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। यूसुफगुड़ा चेकपोस्ट के पास एक दुकान को आग लगने से मुत्तसिला दुकानें भी जलकर खाकिस्तार हो गई। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे की शाम करीब 4 बजे एक ड्राई क्लीन शॉप को अचानक आग लग गई, जो फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की वजह से आसपास के दुकानों को भी लपेट में ले लिया। मुत्तसिला दुकानों में एक स्टेशनरी की दुकान है और दूसरी सोफा शॉप। फायर ब्रिगेड ने ताखीर से ही मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बंजार हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। भैंसा में कशीदगी बरकरार, कर्फ्यू के बावजूद जनसंघी अशरार के हमले जारी, कई बेकसूर नौजवान गिरफ्तार। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत से रुजू होने वजीर आला को मशवरा, जलपल्ली बलदिया में मजलिस की इंतखाबी मुहिम, शाहीन नगर में सदर मजलिस का खिताब।
म्यूनसिपैलिटीज इंतखाबात से कबल 76 वार्ड्स पर TRS, मजलिस 3 पर बिला मुकाबला मुंतखब, 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बंजारा हिल्स जहरा नगर में कैब ड्राइवर का बेरहमाना कत्ल, मुलजमीन खुद सुपुर्द। और अलवाल में दिलखराज सड़क हादसा, सालगिरह पार्टी से लौट रहे 2 नौजवान खान की बस से टकरा गए, बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।